हेलो दोस्तों। अगर आप भी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में साइंस में ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम करेंगे 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सीधे परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 50 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ नीचे कॉमेंट में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दो। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं? तो दो होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और आभासी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से। तो इस दोनों में क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बराबर R/2। अगला क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने यानी हजामत या बाल कटाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायोप्टर। डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना, या उसको दृष्टि पटल भी बोलते हैं। समान नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो समान नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा है निकट दृष्टि दोस्त। निकट, निकट तीन अक्षर है, निकट निकट, तो इसको दूर करने के लिए चार अक्षर का लेंस लगेगा। अवतल दर्पण यही बोलता कि दूर दृष्टि दोष रहता, दूर दृष्टि दोष ये निकट का है ना, पास का बोलता तो उसके लिए हो जाता उत्तल, लेकिन निकट के लिए हो जाएगा अवतल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग का विचलन या झुकाव सबसे अधिक होता है? तो किसका विचलन सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैगनी रंग का। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कूलॉम हो जाएगा। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है, यानी किसका उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमीटर या आमीटर भी दे देते हैं दोस्तों। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जल्दी से बता दीजिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्ट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन। विद्युत हीटर की कुंडली में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइक्रोम। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनित्र। लोहे पर जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना यह एक कैसी अभिक्रिया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। CaCO3 जब ऊष्मा देते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, CaO+CO2। तो ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया है ऑप्शन बी, ऊष्मा क्षेपी। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 से कम। उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, किस परास के बीच होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 से 7.8 तक। बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NaHCO3। धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Na2CO3 इंटू 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी CaSO4 इंटू हाफ H2O। निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा। किस अधातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम को भी, पोटेशियम को भी और लिथियम तीनों को क्या करा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 कैरेट का। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CnH2n+2। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर आवर्तों की संख्या, रो की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह समूह यानी ग्रुप की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18। पौधों में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो पौधे में जाइलम क्या करते हैं दोस्तों? तो जल का परिवहन करता है, ऑप्शन बी, जल। ज से जाइलम, ज से जल। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंध्र में। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश तीनों आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 कोष्ठक यानी 4 चेंबर होते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? तो रक्त के थक्का बनाने में कौन सी कोशिका मदद करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। पादपों में भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो पादप में भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुक्रोज के रूप में। मनुष्य में ब्रिक यानी किडनी एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो किडनी किससे संबंधित है दोस्तों? किडनी या ब्रिक किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन से। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो गो तंत्रिका कोशिका है, उसके मध्य में जो खाली स्थान रहता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनेप्स। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन को नियंत्रित करता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुमस्तिष्क। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मधुमेह। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्ट में। पुष्प का कौन सा भाग फल बन जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडा से। अंडा से क्या बन जाता है दोस्तों? फल बन जाता है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलोपियन नालिका में। आनुवांशिकी का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरण। निम्नलिखित में कौन एक जैव न्यूनीकरण कचरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फलों और सब्जियों के छिलके।